आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल। तो सबसे पहले तो आता है इसका नाम बाइनोमियल है तो क्या उसकी डिफाइन क्या है? तो इंग्लिश में कहेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म। नाम से ही पता पड़ रहा है इंग्लिश है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें दो टर्म हो। ऐसे ही हिंदी में भी साफ है द्विपद। अब हिंदी में तो और साफ पता पड़ रहा है भाई, हम जो भाषा जानते हैं वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो अगर हिंदी में लिखा है द्विपद, द्वि मीन्स दो और पद मीन्स पद, तो ऐसी थ्योरम है जिसमें दो टर्म होंगे, दो पद होंगे। ठीक, आई बात समझ में? अब उसे खोलने का, विस्तार करने का क्या तरीका है? जैसे आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां दो पद है, एक पद a हो गया, एक पद b हो गया। अच्छा, ये छोटा है, होल स्क्वायर है, छोटा है, तो हमें पता है, तो हम इसको खोल लेते हैं। हमें पता है कैसे खुलता है। ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही माइनस वाला भी होता है। फिर हमने मान लो इसी टाइप का पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये भी क्यूब ही है, तो इसे भी खोल लेंगे। तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a। ऐसे और आगे भी कई ब्रैकेट हो सकते हैं भाई। a प्लस बी की पावर 4। तो कुछ लोग कहेंगे सर हम इसे भी खोल लेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, वो जो आंसर आएगा उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे। चलो यहां तक कहानी तो ठीक है। मान लो ये इसकी जगह 7 लिया, तो कुछ लोग कहेंगे सर इसको भी हम खोल। चलो ठीक है, लेकिन जब यही चीज ऐसे आ जाएगी तब कहानी बिगड़ गई। अब कुछ लोग हार मानने लगेंगे, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस थ्योरम की मदद से ये तो ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिखा हो हम खोल लेंगे इस थ्योरम की मदद से। यहां तक तो चलो फॉर्मूले पता थे। थ्योरम बनाई क्यों गई? ये इसीलिए बनाई गई कि जब पावर इतनी ज्यादा हो जाए कि हम सिंपल मल्टी ना कर पाए, तो भी उनका आंसर इस थ्योरम की मदद से ले। ठीक है, तो ये दो पदों में, अच्छा फॉर्मूले तो a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर होता है, लेकिन ये थ्योरम बाइनोमियल है, दो टर्मों वाले क्वेश्चंस को ही हल कर पाएंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तीन टर्म है, तो वो तीन टर्म में क्या करेंगे, पहले दो टर्म को एक टर्म मान लेंगे और पीछे वाले को एक टर्म, तो दो टर्म हो गए, फिर बाद में उन दो टर्मों को फिर एक टर्म मान के खोल लेंगे। तो कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन थ्योरम अप्लाई होगी सिर्फ दो टर्मों पे। अब तुम तीन में से दो का इकट्ठा लेके एक मान लो तो चलेगा काम। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला बना बनाया है, आपको याद करना, फिर उसी को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? देखें तो x प्लस ए लिखा जाता है, यहां दो टर्मों में x प्लस ए लिखा जाता है। भाई एक हो गया, x को वेरिएबल मान लिया, एक हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है कांस्टेंट है कि क्या है। दो टर्मों में कांस्टेंट लिखाओ, दो टर्म में वेरिएबल लिखाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। दो टर्म होंगे और उसे खोलने का फॉर्मूला। तो पहले जो बेसिक बता रहे हैं, जो किताबों में फॉर्मूला दिया होता है। क्यों? एक नंबर में किसमें चूज द करेक्ट आंसर में आ जाता है, तो वहां फॉर्मूला ही लिखा जाता है। तो हमें बेसिक फॉर्मूला तो जानना जरूरी है ही। फिर उसको सॉल्व करने का, हम आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन है दूसरे स्टेप से चालू करेंगे। तो
वो भी हम बता देंगे कि आप उसे भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जानना जरूरी है। आसान आपको वो लगेगा जो दूसरा वाला हम बताएंगे, तो हम वहां से बताएंगे जहां से स्टार्टिंग हो जाती है सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले फॉर्मूला क्या होता है वो। यहां पे क्या होता है, बेसिक एक टर्म बढ़ता जाएगा और एक टर्म घटता है। अब घटेगा कौन, जो टर्म मैक्सिमम लिखा जाएगा बड़ा वो छोटे में जाएगा, और जो सबसे छोटा लिखा जाएगा वो बड़ा। तो देखिए हम n पावर है तो सबसे बड़ी पावर तो n ही जाएगी, तो हम x को n पावर में लेंगे, सबसे बड़ी पावर लेंगे, ठीक है। चलो हम ब्रैकेट लगाते हैं और a को हम क्या करें, बेसिक ले रहे हैं सबसे कम, तो सबसे कम क्या होगा, g, उसकी पावर क्या होगी। अब हम ये भी जानते हैं किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कुछ लोग इसे नहीं भी लिखेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। हमने आपको दिखाया है ये सबसे ज्यादा आ गया ये वाला टर्म, और ये सबसे कम का मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अभी हम इसमें ऐसा नहीं लिख रहे हैं, जो दूसरा तरीका बताएंगे उसमें इसे हमने नहीं लिखा, ये समझ में आ गया क्यों नहीं लिखा। अब नेक्स्ट NC1, ये अगला थोड़ा सा चालू होगा। NC1 इस स्टेप नहीं था इसमें आने, और इसकी पावर n थी, अब एक कम हो गया, x की पावर n, a यहाँ पे 0 था तो अब 1 आ गया, तो 1 पावर तो लिखी नहीं जाती, 1 आ गया तो 1 पावर तो लिखी नहीं जाती ना। अब अगला स्टेप क्या आएगा, NC2, और x की पावर क्या थी n-1, तो एक और घट जाएगी n-2, x की पावर n-2, ये 1 था अब इसको भूल जाएगा, नहीं आ रहा समझ। हमने कहा था ना एक बढ़ेगा एक घटेगा, प्लस अगला स्टेप NC3 हो जाएगा, फिर x की पावर n-3 a3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ये चलेगा। अब लास्ट में क्या आएगा, NCn आ जाएगा, NC, और ये घटते घटते x की पावर 0 और a की पावर नहीं है, इसमें जहां से चले थे जो बड़ी पावर चले थे वो घट के, और जो 0 से चले थे वो बढ़ के n में पहुंच जाए। देखो ये क्यों होता है इसका, अब देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो पढ़ोगे ना लिखा है, तो ये कैसे लिखा जाता है, हम लोग उसको लिख लेते हैं याद करने के हिसाब से ऐसा, लेकिन कुछ लोगों ने बुक में देखा होगा a² + 2ab ये एनोनियम है सही। a की बड़ी पावर स्टार्ट हुई, b है ही नहीं, b है ही नहीं, a की पावर 2 से कहा गई 1, और b है ही नहीं है तो 1 आ गया। अगले में a की पावर 0 तो a खत्म होगा, और b की पावर आ गई 2, अब 2 ही पावर की तो वही खत्म करता है। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, जब हम किसी को भी बाइनोमियल को खोलते हैं, दो पदों वालों को खोलते हैं, तो जितनी पावर लगी होती है उससे एक ज्यादा टर्म खुलता है। देखो 2 पावर लगी थी, 1 2 3 पद खुले, यहाँ 3 पावर लगी है, 1 2 3 4 पद खुले, तो हमारा फॉर्मूला और बन जाएगा। इसमें अगर हमें x + a की पावर n दी है और कोई पूछे कि कुल पद कितने होंगे,
फॉर्मूला बन गया। ऑब्जर्व किया हमने, 2 पावर थे तो 3 खुले, 3 पावर थे तो 4 खुले। और भी किसी को भी तुम करके देखोगे, इसको भी खोल के देखोगे ना, 4 है तो 5 पावर खुलेगी पक्की। तो जितनी पावर लगी है हम बिना खोले बता देंगे कि इसमें पद कितनी होंगी, एक ज्यादा पद है। तो यहां फॉर्मूला बन गया कि अगर x प्लस a की पावर n है तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी, n। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सर यहाँ प्लस ही लगा रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। अब देखो 10-10 फॉर्मूले भी पढ़े, हम प्लस वाला ही पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे x माइनस a आ गया सपोज, तो हम क्या करेंगे, इसे x प्लस माइनस a का फुल पावर, हम ऐसा पढ़ते। जहां हम a लेते थे वहां हम माइनस करेंगे, अपने आप आंसर वही आएगा। या फिर तुम 10-10 फॉर्मूला याद करो, x प्लस a को जो, x माइनस a को जो, अलग अलग। तो हमारा मानना है कि ज्यादा, अभी आप खाना खाने जाओ, कोई एक सब्जी मिल रही हो, एक डिश मिल रही हो, तो आप उसमें पता कर लेते अच्छी होगी। 50 चीजें रख दे तो फिर तो कौन ज्यादा अच्छी है पता करो, सब अच्छी हुई तो क्लासिफाई नहीं कर पाओगे ना, अपने दिमाग भटक जाएगा। पहली बार अच्छा 2-3 है तो कर लिया, ठीक है, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा 56 भोग लग जाए, तो जो पहलो खाओ तो जब लास्ट वालों खाओ तो पहले को स्वाद ही कीजिए, है ना। तो हमने कहा कि ऐसा एक ही याद करो, जब माइनस आएगा तो हम उस पर 2 माइनस ले लेंगे। पहला वाला पद अगर माइनस होगा तो हम पहले वाले को माइनस में लेते जाएंगे। फॉर्मूला यही रखेंगे, जहां a है वहां माइनस का ही रखेंगे, फिर जो चिन्ह आना होगा सो आएगा। नहीं क्लियर हुआ इतना क्लियर? तो इसके बाद हम इसे मिटा दें, अब हम सीधा फॉर्मूला लिखें और जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था वो भी बता दें। ठीक है, हम कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें? चलिए हम ये मिटा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और लिखेंगे और समझ में आएगा। हम सबसे पहले तो जो का तो लिख दे रहे हैं x प्लस a की पावर n। अब थोड़ा लोग दिमाग लगाते जाना अपने साथ साथ। तो पहला आएगा x की पावर n प्लस n/(c)(1), x की पावर n माइनस 1 a प्लस n/(c)(2), x की पावर n माइनस 2 और a की पावर प्लस n/(c)(3), x की पावर n माइनस 3 a³ प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ हम एक काम और कर रहे हैं, 2 स्टेप लिख रहे हैं। अभी हमने लिखा था लास्ट स्टेप, अब लास्ट के जस्ट पहली बार। तो देखो यहाँ n माइनस 1 बचा होगा, एक कम बचा होगा, अगले में पूरा n हो जाने वाला है। और x की पावर n माइनस 1 यहाँ भी रहेगा। और a n होने वाला था वो एक कम रहेगा। ये लास्ट से जस्ट पहली बार है और प्लस लास्ट वाला जाएगा n x की पावर 0 और a की पावर n। जो 0 वालों को देखो नहीं आई समझ में बात? ये है लास्ट स्टेप। तो इधर n पावर से स्टार्ट हो तो है, इधर 1 2 3 बढ़त का हो तो n, तो e के पहले का आ रहा होगा n में से एक कम। मान लो अगर इधर 100 आ रहा हो तो इधर का तो 99 है, तो 99 को मतलब का हो 100 में से एक कम, तो हम लोग लिखो ना n में से एक कम। आई समझ में बात? इधर e में है 0 यानी एक कम, तो n से स्टार्ट हुए थे तो n में से एक घटाओ 2 घटाओ तो लास्ट में क्या होगा n में से एक कम हो गया तो n माइनस जो
और अगर यहाँ काट दें तो एक एक्स बचेंगे, ठीक है, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस को 1, तो एक एक्स बचेंगे, कैसे एक्स खत्म होने वाला है, तो हम अगर यहाँ ऐसो भी लिख देंगे, लेकिन हमने इसे लिखा तुम्हें जो समझ में आया घटक घटक, हम इखा ऐसो भी लिखिए एक एक्स बचेंगे, जैसे होते एक ई चालू हो तो ऐसी इतने एक एक्स बचेंगे और लास्ट में एक्स 0 होगा और n बढ़ के एक कम बढ़ के 2, तो अपन इसको लिख सकते हैं, तो इसको वैसे वैसे ही लिखूं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं n, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला तुम्हारे जानने के लिए, तो मैं ये स्टेप दिक्कत करे तो तुम प्लस डॉट डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे उसे, ये सूत्र, अब हम जब फॉर्मूला क्वेश्चन लगाएंगे तो हम ये सूत्र लिखने भर के लिए दिखाएंगे, बाकी जहां से सॉल्यूशन होता है वो स्टेप हम लिखेंगे, बिल्कुल इजी, x की पावर n a की पावर g, ये जैसे इसका, ठीक है, जो n आ जाए आगे और x की पावर n माइनस, जो n आगे आते हैं और एक घटे और a 0 है तो उसको a हो जाए a लिखो नहीं जाते और अपॉन फैक्टोरियल चलो लिख दो, लिख दिए, अब एक घटने एक बढ़ने, अगला स्टेप n पहले से है तो अब जब पावर करके आगे आते हैं कार्य है n माइनस 1 और x की पावर का तो है n और e की पावर 1 है तो e की पावर 2 हो जाए और नीचे आ जाए फैक्टोरियल, नहीं है समझ है, एक बार रिपीट करें, अगला देखें, अभी इसी में थोड़ा सा ध्यान दें, n और n माइनस 1 तो पहले से है तो फिर अब जब पावर भी आगे उतर के आते हैं तो कार्य है n माइनस 2 और x की पावर कितनी हो जाए n माइनस 3, a की पावर 3 और बटे में ठीक, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, अब लास्ट जो कैसी गिनती कौन सी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसी घटक चारों हर बार, मान लो अगर इन्हें 100 लिखो हो तो जो 100 जो 99 जो 98 घटक घटक लास्ट में क्या हुआ 1 2 3 एंड में बचे, तो अपना लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 ऐसी बचोगे, ऐसी बचोगे ना भाई, जो कॉलम नंबर हुए हैं तो जो का कर रहे घटा रहे हो तो घट घट के 1 पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और x की पावर कितनी है 3 भाई, अगले में 4 घट है 5 घट है 6 घट है, मान लो यहाँ 100 मान के चल रहे, 100 में से 3 कम भाई, 100 में से 4 कम भाई, 100 में से 5 कम भाई, घटत घटत 100 कम हो जाए, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 0 ही पहुंच जाए, और जो देखो कि बढ़ रहा हो एक है 2 है तो 3 है तो अगले में 4 है, अगले में 5 ले, एंड वाले में कब पहुंच जाए कोई पावर पहुंच जाए n, a की पावर n, और इतने देखो इतने फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6 है तो एंड में कब पहुंच जाए फैक्टोरियल n, नहीं है समझ में, थोड़ी एक बार और समझा, हम फॉर्मूला से जानेंगे जी बात, लगाएंगे जी बात, अच्छा कोई कहेगी सर ऐसा इसी को हल करो तो जो याद है, लेकिन कुल देर लगे है हल करने में तक पहुंचो 2-3 स्टेप लग जाए, वही में तुमने गलती कर दी तो फिर जो स्टेप ना है, अब अपन क्या करेंगे इतनी से लगा ली तो अब इतने गलती करो तो होंगे वरना आपको आंसर आ जाए, और पेपर में आ है क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन 3 लाइन के बाद आंसर है, गिन के 3 लाइनें बने, और अभी इन्हें भी शॉर्टकट बता दी है ताकि गलती ना हो और गलती ना हो,
क्वेश्चन भी आएगा, एक पेज भर लगेगा। इतने ही में 3 स्टेप कैसे लंबोलिक बगला में जगह चाहो तो जगह ज्यादा लगे तो 3 स्टेप में ही एक पेज भर जाएगा। और अगर ऐसे शुरू करी तो 5-6 स्टेप 2 पेज और गलती हुई तो अलग, और इतने हम गलती होने की गुंजाइश खत्म करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में जैसे स्टार्ट करने तो दिखावे के लाने तो देखो सिंपल है बिल्कुल। पहली वाली यहां शुरू कर दी कहां से, सबसे बड़ी पावर, और दूसरी वाली यहां शुरू कर दी सबसे छोटी। अब बड़ी वाली पावर छोटी हो चली है तो छोटी वाली पावर बड़ी साथ में इधर आगे और उतारने हैं, जो पावर चढ़ी है तो उन्हें उतार जा एक में चढ़ना एक में, ठीक है ना। तो देखो इधर स्टार्ट हो शुरू से, अब जब पावर उतर है आगे से उतर जाएगी, और एल हदी से एक कम हो गई, इधर 0 हदों से एक बढ़ के 1, और नीचे भी वैसे तो इको कछु मत कमी है, कछु जब लिखते ही नहीं, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, लिखो जाएगा। अच्छा इधर नहीं लिखो जा सकता फैक्टोरियल 0, ई को मान भी 1 ही हो, 0 को मान भी 1 ही हो, तो ई हम में लिखने हैं सुना लिखो, सुनो हम इधर नहीं लिखा, वरना इधर से स्टार्ट हो जहां से जॉब हाउस होते हैं देखो, 1 होगा उससे 3 आ गया, 2 होगा उससे 2 आ गया, 3 होगा उससे 3 आ गया। तो हमें देखने एक ही ऊपर पावर जितनी आ है वो नहीं लगती। अब देखो कहते एक की पावर कितनी होगी, n तो सी 200 है, और जी होता है जल्दी आने तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि बस उनका बड़ा हो जाओ घटा हो जाओ वो आगे गिर जाओ, है ना। तो कहते से स्टार्ट तो n वाली उतर जाएगी, एक कम हो गई, एक बड़ा हो, जो n पहले से है तो अब जब वाली उतर जा है एक और बड़ा हो ब्रैकेट, तो 2 होगा हो गया 2 होगा, फिर जब ही उतर जा है सीधा हो गया 3 ब्रैकेट हो गए। ऐसे जी उतरा तो समझ होता है 2 3 1 पे पहुंच गए हैं लास्ट में, सबसे बड़े से स्टार्ट हुए थे तो सबसे कम गिनती का होती इतना क्लियर हुआ। चलो बंद करो, अब एक आध क्वेश्चन लगा